नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत में रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया है। भारत ने कोरोना टीकाकरण में रिकॉर्ड बना लिया है। 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य भारत ने हासिल कर लिया है। सिर्फ 278 दिनों में इस लक्ष्य को हासिल किया गया है। 16 जनवरी की वो तारीख थी जब देश में टीकाकरण की शुरुआत की गई। 278 दिन में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। पिछले 50 दिनों में अगर बात की जाए तो 44 करोड़ लोगों को टीका दिया गया है और हर दिन औसतन 36,23,000 लोगों को टीका दिया गया है। तो ये आंकड़ा, जो एक बड़ा लक्ष्य 100 करोड़ लोगों को था, उसे पास किया गया। तो भारत कोरोना टीकाकरण में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आया है। महज 9 महीने में देश भर में कोरोना टीके की 100 करोड़ डोज पूरी हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत का 100 करोड़ डोज का आंकड़ा एक माइलस्टोन है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिंदुस्तान 100% वैक्सीनेशन की ओर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसका पहला श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा फ्रंटलाइन वर्कर्स को और तीसरा आप जैसे उत्साही जनता को। वैक्सीन महाअभियान कोरोना के खिलाफ ऐसी लड़ाई है जिसमें हर हाल में जीत हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मिली भारत की अद्भुत सफलता सराहनीय है। जब दुनिया भर के देश कोरोना से लड़ाई में पिछड़ रहे थे, तब हम जिंदगी को नए सिरे से पटरी पर लाने की तैयारी में जुटे थे। हमने महज 9 महीने में 100 करोड़ का पहाड़ जैसा टारगेट हासिल किया। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया गया। 1 मई 2021 से 18 साल से अधिक के उम्र के लोगों को टीका। इसी साल 16 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अभियान 100 करोड़ के पार है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। और ये विश्व कीर्तिमान ऐसे नहीं स्थापित हुआ है, इसके लिए हर महीने वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई गई। जनवरी में 37,59,000 वैक्सीन डोज, फरवरी में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन डोज, मार्च में 5 करोड़ 8 लाख वैक्सीन डोज, अप्रैल में 8 करोड़ 98 लाख वैक्सीन डोज, मई में 6 करोड़ 1 लाख वैक्सीन डोज, जून में 11 करोड़ 97 लाख वैक्सीन डोज, जुलाई में 13 करोड़ 45 लाख वैक्सीन डोज, अगस्त में 18 करोड़ 38 लाख, सितंबर में 23 करोड़ 6 लाख वैक्सीन डोज। अभी अक्टूबर चल रहा है और देश में कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। भारत में 6 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन की अनुमति मिल चुकी है। एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जायडस कैडिला की जैकोव। कोरोना टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में बिहार वासियों का अहम योगदान है। अगली रिपोर्ट में देखिए बिहार का योगदान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, 9 महीने यानी 278 दिनों में 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाना एक विजय उत्सव के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए और मनाया भी जा रहा है। सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि,
ये कोरोना पर, इस वायरस पर विजय उत्सव है, जिसमें 9 महीने में 100 करोड़ के लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया है और दुनिया को यह दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय हो तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन की जा सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका बेहद खास और महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा कि ये बड़े किसी विजय उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि देश में 100 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ 9 महीनों में देश ने पूरा किया है। और जिस ढंग से यहाँ पे लगातार कार्यक्रम चलाए गए हैं, अगर पूरे देश में अगर देखें जो नेतृत्व रहा है प्रधानमंत्री का और वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार जो अभियान चले हैं, उसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी 100 करोड़ का संख्या जो है वो वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर बिहार की बात करें तो ये लगातार मेगा वैक्सीन कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जरा सोचिए कि अभी 6 महीना खत्म होने में 1 महीने बाकी है और 6 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है और उससे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है। ये कितनी बड़ी बात है। लगातार जो है वो यहाँ पे मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाते रहे हैं। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और यहाँ पे जिस ढंग से मेहनत चल रही है, जो वैक्सीनेशन लगाने वाले की टीम है, जो पूरा स्वास्थ्य विभाग है, तमाम लोगों की ये मेहनत कह लें, इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स की मेहनत कर लें, उसी का नतीजा है कि यहाँ इतने बड़े संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि हुई है। जो लोग हैं उनसे जानते हैं, आज सुबह 100 करोड़ का संख्या जो है वैक्सीनेशन का पार है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे बिहार में 100 करोड़ जब पार हो गए तो बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोग को। कैसे चलाना, कितना मेहनत करना पड़ रहा था? हम लोग मेहनत करने के लिए आप अगर बोल रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस के द्वारा भी मेहनत कर रहे हैं। अगर खुद से अगर कोई लोग नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनको खुद उनके पास जाकर अवेयरनेस करके, मतलब समझाकर हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं। बुला कर पकड़ कर दे रहे हैं कि वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन लेना जरूरी है और इनकी मेहनत का ही नतीजा है। देखिए, बिहार में लगातार अभियान चलाए गए और अभी बिहार सरकार ने जो नई अभियान की शुरुआत की है, उसमें उन्होंने कहा है कि हर दरवाजा जो है वो नॉक करना है और नॉक करने के बाद आधार कार्ड या पहचान पत्र देख करके उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी जो है वो उपलब्धि है। कुछ और जो कर्मी है, वैक्सीनेशन का जानकारी है, कितनी बड़ी बात है? अभी हम लोग को जानकारी मिला है। बहुत खुशी की बात है कि 100 करोड़ हमारे देश में पार कर गया है। ये हमारे कई स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान है, इन लोग का मेहनत है, जिस कारण हमारे देश में बहुत कितने घंटे काम करना पड़ा? हम लोग को तो कभी 24 आवर भी लगना पड़ता था और ऐसे तो 8-10 घंटे हम लोग काम करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो लोग हैं, आम जन कोरोना हैं, वॉरियर्स हैं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिनके सहयोग से, जिनके अथक परिश्रम से लोगों को वैक्सीनेट किया जा सका और 100 करोड़ के डोज के लक्ष्य को हासिल किया जा सका है। बिल्कुल रविश नारायण। और देखिए, बिहार ने 17 सितंबर की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया था एक दिन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर आज विधानसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होगा। सुबह 10:50 ये वो वक्त है जब राष्ट्रपति विधानसभा परिसर में मौजूद होंगे। विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है। राष्ट्रपति विधानसभा पहुंचकर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष लगाया जाएगा। तो 100 साल की विधानसभा जो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक पल है, इस ऐतिहासिक पल में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी होगी। 10:50 का वक्त और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त बिहार विधानसभा से लाइव जुड़ गए।
संजय, 10:50 का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचेंगे कार्यक्रम की शुरुआत के तौर पर। फिलहाल जरा अपने आपके पीछे की उन तस्वीरों को दिखाइए जो बताती है कि अपने 100 साल के इतिहास में बिहार विधानसभा ने कई यादों को समेटा हुआ है, कई उतार चढ़ाव देखे और अपने आप में ये बहुत परिपूर्ण है। बिल्कुल विभा, ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए। और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरों से जोड़ते हैं। देखिए इस वक्त की यह तस्वीर बिहार विधानसभा का जो भवन है उसके ठीक सामने जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां की तस्वीर है। जो गणमान्य लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार विधानसभा के सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य लगातार आ रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पहले ही बुलाना है। 10:50 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो शताब्दी स्मृति स्तंभ है उसका शिलान्यास करेंगे और उसके बाद बिहार विधानसभा भवन के ठीक सामने जो फील्ड है वहां पर बोधि वृक्ष लगाएंगे वो। जो यह वही बोधि वृक्ष है जो महाबोधि वृक्ष की शाखाओं से तैयार किया गया है और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाबोधि वृक्ष के नीचे, उसी की शाखा से तैयार किया गया। और फिलहाल तस्वीरों में देखिए तमाम जो लोग हैं, मंत्री जीवेश झा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा सभी जो मंत्री हैं एक एक कर यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और जो पूर्व सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के, उन्हें भी बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। लगातार जो अतिथिगण हैं वो पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। बिहार विधानसभा के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा जो विशेष सुरक्षा बल है, पटना में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लू बुक के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा गया है। और कितना भव्य रूप दिया गया, देखिए किस कदर सजाया गया है बिहार विधानसभा को। तस्वीरों में आप देख सकती हैं विभा, किस कदर यह तस्वीर जो है साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और यही सिलसिला जो है लगातार जो अतिथिगण है वो पहुंच रहे हैं। मंत्री जी, कितना ऐतिहासिक दिन है आपके लिए? निश्चित रूप से ये 100 साल पूर्व रहा है विधानसभा का और उस अवसर पर हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और आज हम लोगों को संबोधित करेंगे तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। विधानसभा पर यह दिन हमेशा के लिए याद रहेगा, के लिए कई घटनाओं का साक्षी रहा है बिहार। निश्चित रूप से यह विधानसभा इस बिहार के विकास के लिए ये कई ऐसे कानून ला करके बिहार को में परिवर्तन लाने का काम किया है और आज उसका 100 साल पूरा हो रहा है, महामहिम आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सब दिन याद रखने की। बिल्कुल सभी के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। और नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं। राजद से बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं रामचंद्र पूर्वे जी वो पहुंच रहे हैं। रामचंद्र पूर्वे जी तो बिल्कुल जो सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, राजद के लोग भी एक एक कर पहुंचने लगे हैं और उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हैं, देवेंद्र यादव, उनसे भी बात करते हैं। कितना ऐतिहासिक दिन है देवेंद्र जी? कितना ऐतिहासिक दिन है? ये बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है कि आज शताब्दी समारोह में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय बिहार की पाटलिपुत्र की धरती पर आ रहे हैं और ये गौरवशाली परंपरा है, ये तो संवैधानिक परंपरा है, एक संवैधानिक मर्यादा है कि आज बिहार का स्थान 100 साल के बाद भी बिहार क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में बिहार की भूमिका अपने आप में प्रशंसनीय रहा है आज़ादी की लड़ाई में। तो बिल्कुल विवाह, आपने सुना लोगों की ये फीलिंग्स है, लोग अपनी अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पर अभी सिलसिला जो है लगातार आने का जारी है। जो बिहार विधानसभा के सदस्यगण हैं, मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर एक एक कर पहुंचने लगे हैं और यह सिलसिला अभी से थोड़ी देर बाद तक जारी रहेगा। बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार विधानसभा के बाहर का ये दृश्य, जहां पर एक एक करके गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10:50 का वक्त जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा परिसर में मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो पटना में अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि किस रास्ते से आपको गुजरना चाहिए, कौन से रास्ते बंद हैं, ये जानेंगे तो आपकी परेशानी कम होगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पटना के कई ट्रैफिक रूटों में बदलाव किया गया है। सुबह के 10:30 से लेकर दोपहर के 12:30 तक कई रूटों पर गाड़ियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। यहां पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा। विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण।
विधानसभा में शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति के आगमन के कारण जो ट्रैफिक रूल है उसमें कई बदलाव किए गए हैं। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक जो ट्रैफिक रूल है वो पूरे बदल दिए गए हैं। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और काम के लिए पटना के सड़कों पर निकलते हैं तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कहाँ रास्ते जो हैं वो बंद रहेंगे। आपको बता दें कि जो इनकम टैक्स गोलंबर से होते हुए हार्डिंग रोड की तरफ अगर आपको आना है तो 10:30 से 12:30 तक हार्डिंग रोड में गाड़ियाँ पूरी तरह से बाधित रहेगी, यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अगर आपको बताऊं कि यहाँ से अगर चितकोना पुल की तरफ से हार्डिंग रोड या इधर सिंचाई भवन की तरफ अगर रास्ते में आना है तो यहाँ पे आप नहीं आ सकते हैं। स्टेशन गोलंबर से अगर आपको जाना है दूसरे तरफ तो गोलंबर से सीधे आपको इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बेली रोड के रास्ते आपको जाना पड़ेगा, जबकि हार्डिंग रोड या फिर मैंगल्स रोड की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। आर ब्लॉक जो आरओबी है उसके ऊपर से हार्डिंग रोड आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर आर ब्लॉक के नीचे से भी अगर हार्डिंग रोड जाना चाहते हैं तो वो भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तो इस ढंग से पूरे जो कई रास्ते हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और खास करके विधानसभा के अगल बगल के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित 10:30 से 12:30 बजे तक रहेगा। लेकिन इसमें खास छूट दी गई है जो आपातकालीन सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है या शव वाहन है या वैसे वाहन जिसको पास मिला हुआ है, इन सारे वाहनों को इन रास्तों पर जाने की छूट रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और 30 अक्टूबर की तारीख करीब है और इस दिन बिहार की 2 सीटों पर मतदान होने हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव है। नेताओं का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है। चुनावी प्रचार के रंग साफ नजर आने लगे हैं। तारापुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। जदयू प्रत्याशी राजीव सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनता फिर से एक बार एनडीए के प्रत्याशी को ही भारी बहुमत से जिताकर सबका साथ, सबका विकास और अब सबके विश्वास के नारे पर मुहर लगाने जा रही है। सवाल उन लोगों के लिए जो कुछ जातियों को लेकर राजनीति में उतरते हैं और उतर रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए पार्टी के कई नेता पहुंचे। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि तारापुर में बदलाव की आहट स्पष्ट दिख रही है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बदलाव होते ही बिहार की राजनीति में भी बदलाव आएगा। ये केवल तारापुर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार की राजनीति एवं सत्ता परिवर्तन के लिए है। और झूठ की राजनीति लंबी नहीं चलती है। तेजस्वी जी जो अफवाह फैला रहे हैं, कहीं किसी को पकड़ के माला पहना देते हैं कि फल्ला बाबू हमारे पार्टी में चले आए, कभी कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं, ऐसी राजनीति नहीं होती है। राजनीति विचारधारा से होती है। परिवर्तन चाहते हैं, वो राजद में संभावना देख रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर A to Z कहते हैं ना तो उसमें फिर कुछ बचता नहीं है। 26 अल्फाबेट में सब आ रहा है। ये महत्वपूर्ण है, ये संदेश लोगों तक पहुंचाने में तेजस्वी जी सफल हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के